अगर नशा करने वाले लोग ऐसे, ऐसे और ऐसे दिखते हैं तो भला महादेव ऐसे कैसे हो सकते हैं? क्या कृष्ण भक्ति के लिए महादेव को भूल जाना पड़ेगा? शिव जी बड़े या कृष्ण? चलिए आज इस डिबेट को फाइनली खत्म कर ही देते हैं। सबका स्वागत है हमारे चैनल पे लेट्स भक्तिफाई। वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और साथ ही साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलते हैं हमारे पहले सवाल के ऊपर। जब भी शिव जी और उनके कोई भी फेस्टिवल की बात आती है तो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीजें हाईलाइट होती हैं, भांग, गांजा, नशा एटसेट्रा एटसेट्रा। शिव जी का प्रसाद बोल के ये सब लेना बहुत ही कॉमन माना जाता है, पर क्या सच में महादेव नशा करते हैं? श्रीमद् भागवतम जो कि पुराणों का राजा माना जाता है, उसमें एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है, वैष्णवा नाम यथाशंभु, यानी कि वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ है महादेव। तो अगर सोशल मीडिया से फेमस हुए बहुत सारे भक्तों की बात करें, जैसे कि प्रेमानंद जी महाराज, इंद्रेश जी महाराज, पुंडरीक महाराज, अमोघ लीला प्रभु जी, गौर गोपाल प्रभु जी, अमरेंद्र प्रभु जी, अगर हम इन सब भक्तों की बात करें तो ना तो ये स्वयं नशा करते हैं और ना ही इसे प्रमोट करते हैं। तो भगवान भोलेनाथ जो कि इन सभी से भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा श्रेष्ठ है, वो नशा कैसे कर सकते हैं? नशा तो क्या, एक वैष्णव प्याज, लहसुन और चाय कॉफी जैसे छोटी छोटी तामसिक चीजों से भी दूर रहता है। तो फिर शिवजी पे ऐसी इमेज भला क्यों ला दी जाती है? आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है? जिस तरह से एक क्लास में यदि बहुत सारे शरारती बच्चे हों तो उसे संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अच्छे और स्ट्रिक्ट टीचर को दी जाती है, उसी तरह से शिवजी को भी मोड ऑफ इग्नोरेंस यानी तामसिक गुणों से भरे हुए लोगों को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। भगवान भोलेनाथ तो इतने दयालु हैं कि नशे में धुत लोगों को तो छोड़िए, भूत, पिशाच, प्रेत ऐसे तामसिक जीवों का भी ना सिर्फ उद्धार करते हैं पर उनको भक्ति भी प्रदान करते हैं। सरल भाषा में कहें तो एक डॉक्टर किसी पेशेंट को ठीक करने के लिए खुद पेशेंट नहीं बनता, एक जिम ट्रेनर किसी का मोटापा घटाने के लिए खुद जंक फूड खाना शुरू नहीं कर देता। इसी प्रकार शिव जी तामसिक जीवों का उद्धार करते हुए भी हर वक्त परम सात्विक रहते हैं और वो नशा नहीं करते। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या कृष्ण भक्ति में जुड़ जाने के बाद शिव जी को भूल जाना सही है? बिल्कुल भी नहीं। जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका और ऐसे कई सारे धामों में भगवान शिव स्वयं क्षेत्रपाल के रूप में विराजित हैं और उस धाम की रक्षा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के परम धाम श्री वृंदावन में भी गोपेश्वर महादेव, आशेश्वर महादेव, चकलेश्वर महादेव, भूतेश्वर महादेव और ऐसे अनेकों शिवलिंग के फॉर्म में महादेव स्वयं विराजमान है। इनकी कृपा के बिना तो भक्ति मिलना इम्पॉसिबल है। जब भी हम एक पेड़ को देखते हैं तो हमें उसमें पत्ते, फूल, फल यही सब दिखता है, उसकी रूट्स नहीं दिखती। इसी तरह जब हम अपनी भक्ति को देखते हैं तो उसकी मेन रूट है वैष्णव कृपा और वो महादेव की कृपा के बिना पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं सबसे यूजलेस डिबेट पे कि कृष्ण बड़े हैं या महादेव। भगवान जाने ये क्वेश्चन कहां से शुरू हुआ है। अगर भक्त बड़ा तो हनुमान बनके राम जी की सेवा में क्यों लगा? और अगर भगवान बड़ा तो सागर के तट पे शिवलिंग की पूजा में क्यों लगा? अगर भक्त बड़ा तो कन्हैया के दर्शन के लिए द्वार पे क्यों खड़ा? और अगर भगवान बड़ा तो मैया यशोदा की छड़ी से क्यों डरा? हमारे ट्रू सनातन धर्म में कंपटीशन नहीं होती, सिर्फ प्रेम होता है। भगवान के बिना भक्त अधूरे हैं और भक्त के बिना भगवान। इनमें ना ही कभी कंपटीशन हुई है और ना ही कभी हो सकती है। भक्त और भगवान के इस सीक्रेट रिलेशनशिप को समझने के लिए भगवान श्री कृष्ण भी कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में एक भक्त बनकर आए थे। तो अगर भगवान को भी ये समझने के लिए एक अवतार लेना पड़ रहा है तो आप और मैं किस खेत की मूली हैं? एक्चुअली कुछ लोग अपने सेल्फ मोटिव्स के लिए इस तरह की नेगेटिव डिबेट्स करते हैं और ऐसी नेगेटिविटी से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। तो इस शिवरात्रि हम आशा करते हैं कि हम और आप पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ महादेव की उस स्पेशल कृपा को अट्रैक्ट कर पाए और सब मिलकर गाएं।